बहुत दूर हिमाच्छादित पहाड़ों और चमकते हुए बर्फीले जंगलों के बीच एक जादुई और चमकदार राज्य था जिसे बर्फानिया कहा जाता था। यह राज्य हमेशा सफेद बर्फ और सुनहरी धूप से जगमगाता। पेड़ों की शाखाओं पर झिलमिलाती बर्फ की परतें, हिमानी झरनों की हल्की गुनगुनाहट और हवाओं में ठंडी मीठी खुशबू इसे किसी परी की कहानी जैसा बनाती थी। बर्फानिया के बीचों बीच बर्फ से बने जादुई महल खड़ा था, जिसे बर्फ का महल कहा जाता था। इसकी दीवारें क्रिस्टल जैसी चमकती थी और सूर्य की किरणों में जैसे हीरो की तरह टिमटिमा रही थी। टावरों की चोटी पर हल्की नीली रोशनी झिलमिलाती और दरवाजों पर बर्फ के फूल उकेरे हुए थे। इस महल में रहती थी एक नन्ही, हिम्मती और जादुई शहजादी, शहजादी हिमानी। शहजादी हिमानी अपनी खूबसूरती और सादगी के लिए मशहूर थी। उसकी आंखें बर्फ की तरह नीली, बाल रेशमी और झिलमिलाते हुए थे, और उसकी मुस्कान इतनी प्यारी कि हर किसी का दिल खुशी से भर जाता। हिमानी की सबसे अनोखी आदत यह थी कि उसे सर्दियों में स्नान करना बहुत पसंद था। महल की बर्फ से बनी नहरें उसके लिए गर्म पानी से भरी जादुई स्नानघर में बदल जातीं और वह वहां घंटों आराम करती। वह हमेशा नीले और सफेद रंग की लंबी ड्रेस पहनती थी, जो बर्फ के झिलमिलाते हुए रंगों से मिलती जुलती थी। शहजादी हिमानी हर सुबह अपने महल की बालकनी में खड़ी होती और पूरे बर्फानिया राज्य को देखती। लोग अपने घरों में बर्फ की छतों पर खेलते, बर्फ के पैलेस में सजावट करते और बच्चे बर्फ के गले बनाकर खेलते। एक सुबह जब हिमानी अपनी बर्फीली बालकनी में खड़ी थी, उसने देखा कि बर्फ के पेड़ों की चादरें पतली हो रही हैं और महल के झरने धीमे बह रहे हैं। हवा में हल्की गर्मी का एहसास था और लोग परेशान दिख रहे थे। हिमानी ने तुरंत अपनी सबसे प्यारी दोस्त, जादुई बर्फ की परी हिमप्रीत को बुलाया। हिमप्रीत की पंखों में हल्की नीली चमक थी और हर बार जब वह उड़ती, बर्फ के चमकते कण हवा में उड़ते थे। हिमप्रीत ने गंभीर स्वर में कहा, शहजादी, अगर बर्फीला झरना और महल के क्रिस्टल ठंडे नहीं रहे, तो पूरे राज्य की सर्दी और खुशियां खत्म हो जाएंगी। बर्फीला झरना वह जादुई स्रोत था जिससे पूरे राज्य को ठंडक और जीवन मिलता था। हिमानी ने निश्चय किया कि वह स्वयं इस समस्या का समाधान खोजेगी। अगली सुबह हिमानी ने नीले सफेद चमकदार ड्रेस पहनी, सिर पर बर्फीले क्रिस्टल का ताज रखा और हाथ में जादुई बर्फ की छड़ी उठाई। उसने महल से बाहर कदम रखा और पूरे राज्य के लोग उसे विदा करने के लिए इकट्ठा हो गए। शहजादी, आप हमारे लिए उम्मीद की किरण हैं, बच्चे और बुजुर्ग बोले। हिमानी ने मुस्कुराते हुए कहा, डर मत करो, मैं सबको सुरक्षित और खुशहाल लौटाऊंगी। वह चमकदार बर्फीले जंगल से गुजरी। पेड़ों पर जमी बर्फ उसकी ड्रेस पर चमक रही थी। रास्ते में उसने बर्फ के पुराने पेड़ से मुलाकात की। पेड़ ने धीमी आवाज में कहा, हिमानी, झरने की शक्ति कम हो रही है क्योंकि लोग प्यार और कृतज्ञता भूल गए हैं। अगर तुम सबको याद दिला दो कि सर्दी और बर्फ भी आशीर्वाद है, तो सब ठीक हो जाएगा। हिमानी ने सिर झुकाया और कहा, मैं सबको याद दिलाऊंगी कि असली जादू प्यार, मदद और एक दूसरे की परवाह में है। अंततः हिमानी पवित्र बर्फीले झरने तक पहुंची। वह जगह बेहद ठंडी थी और झरने का पानी पहले से कमजोर लग रहा था। हिमानी ने अपनी जादुई छड़ी जमीन में गाड़ी और पूरे दिल से प्रार्थना शुरू की। जैसे ही उसने आंखें बंद की, जादू फैल गया। झरने से पानी चमकने लगा, बर्फीले क्रिस्टल में सुनहरी रोशनी और नीली चमक दोनों फैल गई। हवा में चमकदार बर्फ के कण उड़ने लगे। आसपास के पेड़ और महल के टावर पुनः जगमगाने लगे। पूरे राज्य में खुशी और ठंडक लौट आई। हिमानी जब महल लौट आई,
तो लोग खुशी से झूम उठे। बच्चों ने बर्फ के पहाड़ों पर स्लाइडिंग शुरू की। महिलाएं और पुरुष झरने के पास खेलते और हंसते रहे। हिमानी ने सबको समझाया, याद रखना, प्यार और कृतज्ञता ही असली जादू है। सर्दी केवल ठंडक नहीं, यह जीवन और खुशियों का प्रतीक है। उस दिन के बाद से हिमानी सिर्फ राजकुमारी नहीं रही, बल्कि हिमानी जब महल लौट आई तो लोग खुशी से झूम उठे। बच्चों ने बर्फ के पहाड़ों पर स्लाइडिंग शुरू की। महिलाएं और पुरुष झरने के पास खेलते और हंसते रहे। हिमानी ने सबको समझाया, याद रखना, प्यार और कृतज्ञता ही असली जादू है। सर्दी केवल ठंडक नहीं, यह जीवन और खुशियों का प्रतीक है। उस दिन के बाद से हिमानी सिर्फ राजकुमारी नहीं रही, बल्कि बर्फ और प्यार की रानी बन गई। और आज भी कहा जाता है कि अगर आप बर्फीले झरने की ओर देखें तो उसमें शहजादी हिमानी की मुस्कान झलकती है।